एसएसपी ऑफिस आज एप्लीकेशन दिया है, क्या मामला क्या चलता है? एसएसपी ऑफिस आज एप्लीकेशन दी अपनी जान बचाने को। क्यों? ये आदमी, इससे मुझे खतरा है, इस त्यागी से जो है, बांगेराम त्यागी से, क्योंकि ये इसके साथ जो है कुछ ऐसे अपराधी है, तो इसमें मैं नाम भी लिखा है, जो छपार थाने के हिस्ट्री सीटर है, 15 मुकदमे हैं, वे लोग जो है उसके साथ थे। मुझे खतरा है कि मेरी जान भी ले सकता है, किसी से मेरी हत्या भी करा सकता है, मेरे स्टाफ को कोई भी खतरा हो सकता है वहाँ टोल चलाने में। ये उस तरह से दबाव बना करके मेरे से पैसा वसूली करना चाहता है। मैं इसमें लिख करके सब पूरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे दिया है, और ये कार्रवाई कब होगी इसकी मुझे इंतजार है। अच्छा, उन्होंने कह रहे कि बहुत शांत एरिया है वो, वहां से उन्होंने आके ऐसा मामला करा, हत्या करवा दी। आप पे आरोप लगा रहे हत्या का। वो बात तो आपने मेरे से पहले भी पूछ सके, मुझे नहीं बताओ मेरे पे आरोप साबित हो रहा है कहीं। मुझे ये तो बता दो, मेरा एक अपराधियों से क्या एक फोन का भी रिश्ता दिखा दो ना मुझे, कहीं मेरा भी फोन हुआ हो। मेरा क्या मतलब है अपराधियों से? अपराधी अपराधी है, वो अपराधी किसी भी जाति का हो, मुझे अपराधी से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो एक ये दिखा दो कि कहाँ सिस्टम में है कि अपराधी से मेरी बात हुई, मेरी कोई बातचीत हुई हो। मैं जानता हूँ अपराधी को, मेरे गांव के हैं, मेरे घर के नहीं, मेरे पड़ोस के नहीं है, वे गांव के दूसरी साइड के लोग हैं, वे है ही नहीं मेरे। प्रमुख साहब, आज यहाँ जो मांगेराम त्यागी जी उन्होंने भी एक प्रदर्शन किया आपके खिलाफ, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, किस तरह देखते हैं? पहले तो मुझे यही नहीं पता क्या गंभीर आरोप होते हैं, क्या उसने लगाए। मुझे ये जानकारी हो, मैं उसका जवाब दूं। गंभीर आरोप तो जो है मेरे पे कुछ है ही नहीं भाई। मैं आज तक किसी भी केस में कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा जितने अपराधी थे, जितने साले इसमें बदमाश थे, एक बदमाश से मुझे बता दो कि मेरी कहीं फोन पे कई वार्ता हो रही हो, मेरी कॉल डिटेल निकलवा कर दिखा दो, कोई पुलिस प्रशासन दिखा दो, कोई दिखा दो, कोई अधिकारी दिखा दो। तो जो वो आरोप लगा रहा बिल्कुल निराधार है। जो मेरा तो एक परिवार है, आप टोल कर्मचारी, मेरा एक परिवार होता है। न तो मैं ब्राह्मण से मतलब है, न मेरा सैनी से मतलब है, न मेरा गुज्जर से मतलब है, न मेरा जाट से मतलब है, न मेरा किसी दूसरी जाति से मतलब है, न किसी एससी से मतलब है। मेरा सारा परिवार है, सारी जाति मेरी एक है, मैं एक मानता हूँ। आप ये जो टोल है ये कब से आया? मेरे पास आया ये 11 जुलाई से। 11 जुलाई से मैं इस टोल का संचालन किया, और जब से मैंने संचालन किया, इसके जो कर्मचारी जो इसमें पहले से लगे हुए थे वे सारे लोकल थे। और इन लोगों का, जैसे त्यागी जी जो है, मांगेराम त्यागी जी, इसके प्रभाव के लोग थे सब। इन्होंने लगा रखे थे। अनक्वालिफाइड लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल नेचर के भी हैं। अरे हम उनकी जांच करा रहे, तो इसमें इसे क्या दिक्कत होगी? जांच भी कराएंगे, जो क्वालिफाइड होंगे उन्हें रखेंगे, जो अनक्वालिफाइड होंगे उन्हें बाहर करेंगे। उस पे से ऑब्जेक्शन है। एक तो ये ऑब्जेक्शन है, इस बात पे भी से ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन इस बात पे है, अगर इसके मैं 1 लाख रुपए महीना बांध दूं तो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले भी जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा चला रखी थी, मेरे से पूर्व में ये लोग लेते थे, और वो उनको आदत है। तो उस आदत को बदलने के लिए मैं यहाँ आ गया। मैं किसी से आज तक कहीं दलाली नहीं करी। एक आदमी कोई बता दो इस जनपद का कहीं दलाली करी हो, कहीं किसी को पैसा दिलवाया हो, कहीं मैं बीच में कहीं इस तरह के मामलों में रहा हूँ, मैं कहीं वाद विवाद में रहा हूँ। कौन सा विवाद है मेरे पास? बताओ कौन सा मुकदमा मेरे खिलाफ है? कोई 302 का मुकदमा हो, 7 का हो, 151 का हो, 716 का हो, लेकर तो आओ मेरे सामने। और मैं कह रहा हूँ मांगेराम त्यागी पे इतने मुकदमे हैं, दुनिया भर के मुकदमे हैं, आप जांच तो कर लो। LIU वाले जांच कर ले, जिला अधिकारी महोदय जांच करा ले, SSP साहब जांच करा ले। मेरे पे तो कोई आरोप है ही नहीं। और जितने बदमाश है जो मेरे गांव के बता रहा बार बार, इनके गांव के, अरे गांव के कोई आया होगा, मेरे परिवार का एक आदमी हो जब बता दे। अगर कोई गांव का भी आ गया होगा तो उसका मैनेजर का काम है वहां भर्ती करने का। और मैनेजर को अगर मैं फोन करके कहा हो, एक मैनेजर से पूछ लो, जांच तो करो किसी बात की। वैसे ही बोलना शुरू कर दिया किसी पर आरोप लगाने से पहले। दबाव बना रही है। हाँ, मेरे पे दबाव, ये तो आपको क्लियर हो गया कि मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बना करके इनका पैसा बन जाए टोल से, वो बंधेगा नहीं। टोल चले ना चले, टोल चलेगा कानून से। कानून व्यवस्था है जो एज पर एग्रीमेंट है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जो मेरे बीच में सरकार का जो एग्रीमेंट है उससे टोल चलेगा। मैं किसी को एक पैसे का कमीशन नहीं दूंगा, ना फिरौती दूंगा, ना कुछ दूंगा। मांगेराम त्यागी ने आरोप लगाया कि जैन जी से भी जो है एक गुहार लगाई है कि आपको पार्टी से निकाला जाए, गुंड भी साथ रखते। ये तो जैन जी से गुहार लगाई है, चौधरी साहब से मेरे लिए गुहार लगाई है। ये तो पहले संजीव बालियान के लिए गुहार लगा चुका। ये तो माननीय कपिल देव जो भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उनको ये तो सारे को, सब लोगों के खिलाफ बयानबाजी करता है, सबको पार्टी से निकलवा देगा। अरे यही अकेला आदमी है ना इसमें,
इस जिले में कि सबको तो पार्टी से निकलवा देगा, सबके सर्टिफिकेट यू बना देगा, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कौन गुंडा है, कौन सही है। जो आदमी खुद अपने आप में गुंडा है, बदमाश है, बदमाशी से पैसा वसूलता है और जो है कई मुकदमे आपराधिक इतिहास है, तो वो आदमी किसके लिए क्यों ऐसा क्यों बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा। मांगेराम त्यागी का एक आरोप हो रहा है, उन्होंने कहा कि आपने ही जो टोल जिन्होंने मारा उन्होंने उसकी FIR दर्ज कराई। वो कह रहे कि इसके परिवार वालों के नाम से FIR होनी चाहिए। आप एक बात बता दीजिए, जो आदमी वहां मौके पे थे, जो उस रूम में दोनों मैनेजर सोए हुए थे, उसी रूम में घटना हुई और जो है जब घटना हुई, घटना की सूचना कौन देगा? उसके परिवार वाले थे क्या वहाँ? परिवार वाले सूचना देंगे कि भैया सूचना तो वो देगा जो वहाँ मौके पे था। सूचना दी हमारे जो मैनेजर थे, जो वहाँ कर्मचारी थे, उन्होंने ही 112 नंबर पे सूचना दी थी उसी टाइम। उसके बाद वहाँ जो पुलिस ने जो कार्रवाई करी, सुबह हम भी पहुंचे 9 बजे, हमने देखी वहाँ जो हमने घटना देखी, जो चशमदीद, हम जब वहाँ पहुंचे SO छपार और मैं दोनों मौके पे साथ साथ पहुंचे और दोनों ने हमने घटना देखी। वहां से जो है खून से लथपथ, नीचे पूरा फर्श खून से लथपथ था, दीवारों में खून लगा हुआ था। एक जब हमने देखा, उसने मुझे बताया, वहां के मैनेजर ने, जो दूसरा हमारा आदमी था, उसने बताया साहब जब वो लेके चले गए, वो नंगा था, नेकर में था, चप्पल भी उसकी वहीं रहेगी और नंगे को घसीटते हुए गाड़ी में घेर कर ले गए। तो मैं आकर के यहाँ 12 बजे करीब SSP ऑफिस आया और मैं यहाँ से अपनी बाइट के माध्यम से ये कह दिया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से उसकी हत्या न कर दी हो, उसका लेकर के यहाँ से चले गए। मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता था जब मैं वहाँ घटना देख रहा इस तरह की, भाई उसकी जो लोग उसे ले गए तो उस तरीके से इस नियत से तो लेके गए होंगे, ऐसा कुछ हो गया होगा। तो मेरा ये कहना क्या अनुचित था। ये जो आरोपी थे ये कौन है, ये कब से काम कर रहे थे? तो ये आरोपी इसमें जो है एक था लड़का, कोई मनी नाम, मैं तो मनी जानता हूँ, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं गांव में ज्यादा नहीं रहता। वे आकर के यहाँ लगे होंगे कर्मचारी, तो उसकी जो है जांच के लिए मैं अपने, देखो मैं भर्ती नहीं करता टोल पे, मैनेजर भर्ती करते हैं। मैनेजर ही कहते हैं कि आप लोग अपना वेरिफिकेशन करा कर लाओ, जब वेरिफिकेशन होगा तब रखे जाएंगे। वो लगा लिए होंगे, उनके वेरिफिकेशन के लिए उनको बोला गया होगा, जैसे बता रहे होंगे कि हमने बोला था, तो वो वेरिफिकेशन करा कर नहीं लाए वहां पर और कहा कि हम ड्यूटी ऐसे करेंगे। वे 3 दिन से लापता थे, वेरिफिकेशन के नाम पर 3 दिन से गायब थे वहां पर कि हम करा कर ला रहे हैं। और जब वे करा कर नहीं लाए तो उन्होंने कहा कि हमें ड्यूटी चाहिए, हम करा कर नहीं लाए, तुम्हारी हिम्मत नहीं, ड्यूटी नहीं दोगे। तो उन्होंने कहा जा ड्यूटी मिलती नहीं, जो करना कर ले। तो 4 घंटे बाद उन्होंने जो है इधर उधर से बदमाश एकत्रित कर करके किसी गाड़ी से आकर के उसकी एक की तो उठा करके ले जाकर के हत्या कर दी और एक को जो है गंभीर चोटें वहीं मारी। अब इसमें नु बता दो मेरा क्या दोष है? मेरी समझ में ये नहीं आया। मेरा दोष ये है कि मैं मांगेराम त्यागी को, जो उसके आदर्श जो बदमाश है, उनको पैसा नहीं दे रहा। उस टोल से अगर पैसा देना शुरू कर दूं या फिरौती देनी शुरू कर दूं तो इनकी समझ में आ जाएगा, ये खुश हो जाएंगे ना इस बात से, फिर इनके कोई विवाद नहीं। ये हर जिले में हर आदमी को टॉर्चर करके दबाव बढ़ा करके फिरौती वसूलने का काम करता है ये मांगेराम त्यागी। और मैं कह रहा हूं, और जो ये मुंह पाड़ के कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, अरे यहाँ जांच एजेंसी है, यहाँ SIT है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास 7-10 एजेंसी है, जांच तो करा ले। विनोद मलिक का अगर जरा सा भी फॉल्ट आ गया तो ये जहर खाकर मर जाएगा क्या? बता दो मुझे। अब ये बात तो जातीय पा रही है, ब्राह्मण वर्सेस जाट, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो मैं ये कहूंगा, मैं जातिवाद का कोई प्रश्न कहीं कभी आज तक उठाया हो जीवन में? मैं कितनी बाइट दे चुका हूँ, कितने में प्रदर्शन धरने कर चुका हूँ। आप एक जगह मुझे बता दो, मैं कभी एक जाति की कहीं बात की हो तो आप बता सकते हो। मेरे टोल पे आज कर्मचारी है, आप चले जाओ, मैंने एक भी कर्मचारी वहां से नहीं हटाया। इसने जो है वहां पूरा टोल बंद करा दिया, पूरा स्टाफ अपने आप हटा दिया। इसके कहने से पूरा स्टाफ हट गया, क्योंकि इसने रख रखा था पहले, उसमें जो पहली कंपनी थी वहां पर, तो इन्हें पूरा हटा दिया, सारा प्रभावित हो गया। 15 लाख रुपए का एक दिन में लॉस हुआ। और जो वो लॉस हुआ तो फिर हमें व्यवस्था तो करनी थी। हमने कुछ अदर टोल से अपना प्रशिक्षित स्टाफ मंगाया, कुछ लोकल से वहीं से भर्ती कर करके उसको एडजस्ट कर करके टोल स्टार्ट कराया। तो इसमें क्या कर दिया हमने, क्या गुनाह कर दिया? उन कर्मचारियों को हम कैसे रखें? वो अब दबाव बना जा रहा है, उन कर्मचारियों को भी रखो। उन कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं है, वे कर्मचारी वेरिफिकेशन करा के नहीं लाए, अब उन्हें कैसे रखूं मैं? ये दबाव मेरे ऊपर है। और प्रशासन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन इस बात को अगर समझ जा तो इसके खिलाफ ठोक करके मुकदमा क्यों नहीं लिखता? जब तक इसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तब तक यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक ये नहीं होने देगा। मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को, 100% कहता हूँ।